तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया था, सेकंड पार्ट भी कर लिया था, थर्ड पार्ट भी कर लिया था, फोर्थ पार्ट से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा पहले कि हमारे पास है जिसकी हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, उसे हम हमेशा एज्यूम करते हैं y प्लस डेल्टा वाई। तो जो गिवन है हमको 0.009 रेज टू द पावर 1/3। तो अगर हम इसे देखें तो हम इसको लिख सकते हैं 0.00, कर सकते हैं, सोचिए उससे भी, इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया कुछ ऐसा। आराम से देखते रहिए क्वेश्चन को, किसी तरह की भी प्रॉब्लम आए। हाँ, ये डिलीटेड है राघव, लेकिन ये हम करा देंगे। अब हमने स्टार्ट करा है तो एक क्लास की वजह से हम इसको रोकेंगे नहीं, हम इसे फिनिश करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं वरुण, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ये गलत लिखा है आपने वरुण, एक बार माइनस करके देखो, आपने गलत लिखा हुआ है। तो आप देखिए यहाँ से, तो हमारे पास y इक्वल टू आ गया x रेज टू पावर 1/3। आप आराम से देखो, ये मेरी फर्स्ट लाइन, फिर मैंने चेंज करा सेकंड लाइन। ठीक है, मैं देखिए गलत नहीं आ रहा, वो अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो वो कोई बात गलत नहीं मानी जाएगी, बट वो अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं है। आपने डेल्टा एक्स को देखो कितना बड़ा नंबर ले लिया, तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा अच्छा अप्रोक्सीमेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और जब y आ जाता है तो dy/dx भी निकाल लो। तो ये कितना आया, 1/3 x रेज टू पावर -2/3। अब यहाँ से अगर हम वैल्यूज देखें तो x, अभी बताते हैं बेटा सब कुछ, एक बार समझा ले जरा। x की वैल्यू हमने ली 0.008, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास है 0.001, और क्योंकि y x रेज टू पावर 1/3 है तो ये हो गया 0.008 रेज टू द पावर 1/3, और यहाँ से ये हो गया 0.2 क्यूब, और 1/3 से आ गया आपका 0.2। देखिए यहाँ से हमने क्या करा है, देखिए आप ऐसे फोर्थ स्टेप से थर्ड स्टेप पे जाते हैं एक्चुअली। तुषार तुषार का एक डाउट है, मैं अब डाउट भी शेयर करा करूंगा जो मुझे लगता है अच्छे है। तुषार ये कह रहे हैं सर थर्ड स्टेप से फोर्थ स्टेप पर कैसे आए। मैं आपको बताता हूँ। आप क्या है, आपके घर में सीढ़ियां है, ठीक है बेटा, और आप उन पे चढ़ के ऊपर छत पे पहुंच गए। अब आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, तो आपसे कोई पूछ रहा है तुम ऊपर कैसे पहुंचे, तो आप बताओगे मैं नीचे से ऊपर आया। तो सेम बात मैं कहूंगा कि थर्ड स्टेप से हम फोर्थ पे नहीं गए थे। एक्चुअली ओरिजिनल स्टेपिंग क्या है कि हम फोर्थ से थर्ड पे जाते हैं। तो आप सोचो कि अगर मेरे पास कोई चीज ऐसी है और मैंने एक्स में कोई चेंज करा, तो क्या वाई में चेंज आएगा या नहीं। बस आराम से ये सोच के बताओ, इज दिस ओके, आप इससे सेटिस्फाई हो। अगर मैं एक्स में कोई चेंज करूंगा, एक्स की वैल्यू में मैंने कोई चेंज करा, तो क्या उसका इम्पैक्ट वाई में पड़ेगा, तो वाई में भी चेंज हो गया। तुषार बताओ बेटा। तो हमने क्या है, ये स्टेप हमने इसलिए रिवर्स में लिखा है कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली ओरिजिनली ऐसा रहा होगा। नहीं 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 नहीं, आप ये देखो ना, डेल्टा एक्स के आप ये कह रहे हो मैंने एक्स की वैल्यू में चेंज करा, एक्स की वैल्यू में चेंज करा थोड़ा सा चेंज, तो क्या उससे वाई की वैल्यू में कोई चेंज थोड़ा बहुत हुआ होगा या नहीं, ऐसे सोचो। पता है, बिल्कुल इसे हम थ्योरेटिकली सोचें, मैथमेटिकली तो ये हो रहा है, बट आप सोचो अगर ऐसा हो रहा है तो आज जैसे आपके मैथ्स के मार्क्स में मैं थोड़ा सा चेंज करूं तो आपके ओवरऑल एवरेज पे चेंज आएगा या नहीं। तो उस तरह से ये, ठीक है, समझ में ना आया करे दोबारा पूछो आराम से, हमें कोई जल्दी नहीं है, आगे समझ में, गुड बेटा।
तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये मेरे पास आ गई y की वैल्यू। अब देखो ओरिजिनली मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। दैट मीन्स मुझे निकालना है y प्लस डेल्टा वाई। तो मुझे y प्लस डेल्टा वाई, सेकेंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो y प्लस डेल्टा वाई निकालना है। आप देखो y की वैल्यू तो है मेरे पास, और डेल्टा वाई किसके इक्वल होता है, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अगर याद ना हो तो मैं रफ में बता देता हूं, फॉर अप्रोक्सीमेशन पर्पस dy बाई डी एक्स इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ओके, तो आप देखो डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी या नहीं। और कंटिन्यू करते हैं, तो मेरे पास 0.2 है, और dy बाई डी एक्स में देखो ये किसके इक्वल है, 1/3 है। आप देखो ये कितना है, 1/3 एक्स रेज़ टू पावर 2/3। अभी आयुष अभी अभी आयुष बताएंगे बेटा, अभी सब नहेंगे, आपकी बात को होल्ड पे रखते हैं। तो dy बाई डी एक्स कितना हो गया मेरे पास, 3 इंटू एक्स। एक्स कितना है, 0.1 का क्यूब। तो ये 0.1 का क्यूब है, ठीक है। और इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर है मेरे पास 2/3। तो ये कितना आया, ये हमारे पास आया 0.23 इंटू 0.01। तो आप इसे सिंप्लीफाई करके जो आए वो आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आते हैं एक एक करके, जो भी आपके डाउट्स आए हैं मैं वन बाय वन उनको ले लेता हूँ। अगर किसी को ये लग रहा है ये कैसे होगा, तो आप ये देखो, यहाँ से हम अगर इसे सिंप्लीफाई करें तो अच्छा, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने पुट करी नहीं करी, आई थिंक डेल्टा एक्स की तो वैल्यू भी पुट नहीं करी। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 0.001। तो ये 0.001 है। अब देखो मैंने यहाँ से इसको कट किया, तो हमारे पास कितना आ जाता है, इसे सही से लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाता है ये 30, और इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। 0.2 का क्यूब होगा x की वैल्यू, ओके सॉरी माय मिस्टेक, यहाँ पर भी मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे, सो इसे क्लियर कर देते हैं, एक बार दोबारा से कर देते हैं जो भी है। हाँ जी, आप देखो तो हमारे पास है कहानी, ये हमारे पास है 0.2, और dy बाई डी एक्स कितना है, 1/3 है, और x कितना है आपके पास, x है 0.008। 0.008 मतलब 0.2 का क्यूब रेज़ टू पावर 2/3, और इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स भी हमने लिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आता है 0.001, 3 से गया 3, और ये आ गया 0.04, यहाँ जीरो लगाया, ठीक है, और ये हमारे हुए कैंसिल। तो ये आ गया 0.2 प्लस 1/120। अब जो सिंप्लीफाई करके आ जाए वो आपका आंसर। सर एग्जैक्ट चेंज आया होगा अगर x और y में, तभी तो। देखो ऐसा होता है भाई, सुनो, आयुष का डाउट बहुत अच्छा है, मैं चाहूंगा आप में से कोई इसका आंसर दे। आयुष ये कह रहे हैं कि सर आप ये कह रहे हो ये x था, और आपका ये 0.008 के बेस पर आपका ये निकाला आपने, ये रहा, ठीक है जी। और आप कहते हो कि आपने इसमें चेंज करा, डेल्टा एक्स करा, तो उससे डेल्टा वाई चेंज आया होगा। आपने डेल्टा एक्स भी एक्यूरेट लिखा है, तो डेल्टा वाई भी तो एक्यूरेट ही आ रहा होगा। तो ये फिर हम इसे, जब हमने सब कुछ एग्जैक्ट करा है, तो इसे हम अप्रोक्सीमेशन क्यों कह रहे हैं। अगर डाउट समझ में ना आया तो मैं रिपीट कर देता हूँ। ओके निग्रह, लेकिन इसका यूज कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली बता पाओगे, क्यों। गुड पॉइंट, यस, मेरी बात सुनी थी दोनों ने। निग्रह पाठ बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मैं आज तुम्हें और क्लैरिफाई करूंगा, इसमें और अच्छी बात बताऊंगा।
शायद और क्लैरिटी आए फिर। बताएगा कोई और बच्चा कि जब x भी एक्यूरेट, डेल्टा x भी एक्यूरेट, y भी एक्यूरेट, तो डेल्टा y भी एक्यूरेट। जब डेल्टा x करेंगे तो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग आएगी। 3 के बाद एक स्टेप स्किप है। ओके, यस, देखो सब सही बता रहे हो, एक बच्चे ने भी गलत नहीं बताया। या तो जिन्होंने बताया है, जिनको पता है उन्होंने ही बताया, जिन्होंने नहीं बताया उन्हें पता नहीं है क्या? श्रेया बेटा बोलो। ज्योति बहुत बढ़िया, क्योंकि डेल्टा एक्स है तो डेल्टा वाई भी एक्यूरेट है, लेकिन ओके, गुड, गुड तुषार, बहुत बढ़िया, सब बच्चे परफेक्ट। भाई तुम लोगों ने मन खुश कर दिया आज मेरा। तुमने ऐसा काम करा कि सबको पेन मिलना चाहिए था। ये पुराने बच्चे जानते हैं पेन वाला काम क्या होता है। देखिए, बहुत बढ़िया। एक्चुअली आयुष हुआ क्या था, जब आपने ये यूज करा है, जब आपने डिफरेंशिएशन यूज करा है, दैट मीन्स आपने डेल्टा एक्स को जीरो अप्रोच करके करा है। बट आप बताओ क्या आपका डेल्टा एक्स जीरो है? आपका ये स्टेप जो आया है ना, इसकी परमिशन तब होती है यूज करने की जब डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच करे। पर डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच नहीं करा, वो तो बहुत बड़ा है। तो इसलिए इससे जो आंसर आ रहा है वो अप्रोक्सीमेट हो गया, तो इसलिए एग्जैक्ट नहीं आता हमारा। तो डिफरेंशिएशन की परमिशन जब होती है तो डेल्टा एक्स या लिमिट जो होती है वो जीरो को अप्रोच करनी चाहिए। और यहाँ पे हम बिना जीरो को अप्रोच वाले नंबर के लिए भी डिफरेंशिएशन यूज कर रहे हैं। डेल्टा एक्स जीरो को अप्रोच नहीं कर रहा और हमने फिर भी डिफरेंशिएशन यूज करा है, दैट मीन्स हमने अप्रोक्सीमेशन यूज करा है। किसी को कोई बात पूछनी है इस बारे में? वैसे तो तुम लोगों ने जिन्होंने बताया था सब अच्छा ही बताया था। वरुण कुछ बोलोगे? सर ये तो पता था, मैं ये पूछ रहा था, आपने डायरेक्ट एक्स इस्ट बाय 1/3 कैसे रखा? ओके, यहाँ से देख के रखा। ये जो है ना आयुष, इसे देख के मैंने फंक्शन डिसाइड करा। जैसे इसे देख के मैंने डिसाइड करा कि भाई ये फंक्शन जो है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, ये 1/10 है। ओके बेटा छवि, तुम बाद में बता देना या हम रिकॉर्डिंग उसे प्रोवाइड करा देंगे। उससे कह दो रेस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं बेटा। समझ में आई बात आयुष? तो हम जो फंक्शन होता है उसको हम ले लेते हैं। फंक्शन में देखो, आपने ये आपके पास फंक्शन और आपने एक्स में कुछ वैल्यू पुट करी, तभी तो हमको ऐसा कुछ मिल पाएगा। तो हम फंक्शन खुद डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पर कि ये जो क्वेश्चन है वो किस फंक्शन के अकॉर्डिंग है। ये अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट आया कैसे? ये अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट आया ऐसे कि किसी मैथमेटिशियन ने सोचा कि dy बाई डी एक्स को, ये बाई मिस्टेक हुआ, ऐसे लिख लो। वो लिमिट लगानी भूल गया और यहां से उसने डेल्टा वाई की वैल्यू निकाल दी, तो ऐसे आ गया था। बाद में याद आया लिमिट भी तो होती है, फिर उसने कह दिया चलो ठीक है, लिमिट नहीं लगाई तो अप्रोक्सीमेट मान लो। वो उसने तो एग्जैक्ट सोच के निकाला था, बट निकला अप्रोक्सीमेशन। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन इसी से चलता है। उसमें तो तुम ये बोल देते हो निग्रह, because x is very small value therefore x square and higher power of the x will be negligible। वो एक अलग लेवल का अप्रोक्सीमेशन है। 1 + nx से काम चलाते रहते हैं उसमें हम। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था, और ये आपका था मेन चीज। यहाँ पे वैल्यू उठाई, ये उठाई, ये हुआ, तो ऐसे ऐसे करके आपका यहाँ पे बात बन गई। ओके, चलिए नेक्स्ट वाले को मैं चाहूंगा कि आप लोग करें और आंसर शेयर करना।
तो आयुष आप देख सकते हो फंक्शन क्या है। तो फंक्शन अगर हम देखें, क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो भी क्वेश्चन होता है वो y प्लस डेल्टा वाई होता है, एंड दैट इज योर 0.999। इस टॉपिक को बच्चे ज्यादातर लर्न करते हैं। अब मेरे को लगता है ऐसा इसमें कुछ खास डिफिकल्ट तो नहीं है कि लर्न करना पड़े, क्योंकि हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है अगर हम समझ लेते हैं तो ये आपके पास आया ऐसा, और यहाँ से हमें मिल गया x और डेल्टा x। अब आप देखो आपके पास सारी की सारी चीजें आती जा रही हैं, और भी अगर आगे चले तो कुछ ऐसा, और निकाल लो ऐसा। तो दैट विल बी 1/10 x इज टू पावर -9/10। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे साइड में लिखूंगा उसको। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना होता है y प्लस डेल्टा वाई। और y प्लस डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है, आपको dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स चाहिए। तो पता है आपको तीन चीजें चाहिए। मैं यहाँ पे आपको एक सजेशन दूंगा कि आप ऐसे सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए। एक तो आपको y चाहिए, ठीक है जी। दूसरा क्या चाहिए, एक आपको dy बाई डी एक्स चाहिए। तीसरा क्या चाहिए, तीसरा आपको डेल्टा एक्स चाहिए। अब आप देखो कि आपको क्या क्या मिल गया। आपको y मिल गया, ओके। dy बाई डी एक्स मिल गया, ओके। डेल्टा एक्स मिल गया, ओके। अब बस इनकी वैल्यू निकाल लो, वहां पे पुट कर दो। अभी चेक करते हैं बेटा आंसर अभी, ठीक है। तो अब x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1 है। तो 1/1/10 से आपको 1 मिल गया, तो y की वैल्यू आ गई। अब देखो x की वैल्यू 1 है, तो 1 की तो कोई भी पावर होगी 1 हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स आपके पास 0.1 आ गया। और डेल्टा एक्स माइनस में है, माइनस में कितना, 0.001। तो सभी बच्चे आराम से देख के बताओ कि क्या आपका आंसर है, ये तो नहीं है। चेक करो चेक करो चेक करो। यस सुचि, सुचि बेटा बिल्कुल बढ़िया। ज्योति गुड बेटा, 5 शाबाश। आप बताएंगे, देखो क्या आपको ये बात समझ में आती है। इस क्वेश्चन में सब कुछ शायद क्लियर हो गया होगा। थोड़ी देर ऐसा लगता है कि हम चीजों को रट रहे हैं, बट बाद में हमें रियलाइज हो रहा है कि हम समझ भी रहे हैं, हम सॉल्व भी कर रहे हैं, और हमारे आंसर भी आ रहे हैं। ठीक है जी। सर 1 की तो कोई पावर 1 ही होती है, बट तो पावर में तो -1 नहीं लगाया, पावर में तो -1 नहीं लगाया। हाँ, यहाँ पर कह रहे हो क्या आप, इस जगह पर, यहाँ पे वैसे 1 था, 1 रेज़ टू पावर -10 था। तो सॉल्व होके 1 की कोई भी पावर होती तो यहाँ पर आप देखो ये ऐसे आता। तो इसलिए ये ऐसा हो गया था, क्योंकि 1 की कोई भी पावर है तो 1 ही आएगी। इज इट डन पुष्कल? यस। चलो मैं इसे सेव करता हूँ, डिलीट कर दें, किसी को कुछ पूछना है। सो व्हाट अबाउट 6 क्वेश्चन, करोगे? करो स्टार्ट, करो करो करो। बिल्कुल एक बार ट्राई करो बेटा, सब लोग आराम आराम से।
ऐसे ही कर लो, कोई बात नहीं, निकाल लो। सर इसकी डिवीजन क्या ले, ये बता दो। डिवीजन बेटा आप ये देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी 1/4 पावर बहुत इजीली निकलेगी। 16। ओके बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया शुचि पाठ। अच्छा, ओके तुषार, ओके डेल्टा एक्स इतना बड़ा ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। आप एक्स और डेल्टा एक्स को कंपेयर करा करो बस। ओके मैं चेक करता हूँ। सही है, बढ़िया। हाँ देख लिया बेटा। ओके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको हम y प्लस डेल्टा वाई लिखेंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 16 माइनस 1 रेस्ट टू पावर 1/4। तो ये x है, और यहाँ पर आया डेल्टा x है। अब इसके बाद y की वैल्यू हो गई x रेस्ट टू पावर 1/4, तो dy बाई डी एक्स आ गया हमारे पास 1/4 x रेस्ट टू पावर -3/4, और वी कैन से 1/4 x रेस्ट टू पावर 3/4। ठीक है जी, और x की वैल्यू है 16, तो 16 रेस्ट टू पावर 1/4 की वजह से ये 2 आ गया। अब राइट साइड में हमेशा थोड़ा सा गैप देके राइट साइड में लिख लिया करो कि आपको चाहिए क्या क्या। आपको निकालना है एक्चुअली ये, तो y तो हमारे पास 2 है, और ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स की वैल्यू -1 है, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो। x कितना है, 2 रेस्ट टू पावर 4 इंटू 3/4 से गया 4, तो ये हो गया 32। तो 1/32 अब सॉल्व करके जो आ रहा है आप देख लो। इतने बड़े नंबर का कोई डिवाइड करने का शॉर्टकट होता है? नो। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है,
पाथ, तो इसलिए थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी हमको। डिवाइड करना पड़ेगा बच्चे, इसको अप्रोक्सीमेशन में लेना पड़ेगा। डेसिमल में है तो डेसिमल में ले लो, वैसे वो भी आपका हो सकता है आंसर। 63/32 भी काम कर जाएगा, वैसे तो एग्जाम में आना ही नहीं बोर्ड में। अब 16 - 1 को एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्यों लिखा? हम माइनस लिखोगे तो माइनस हो जाएगा, प्लस लिखो चाहे माइनस लिखो। देखो मैंने प्लस लिखा था तो वैल्यू माइनस में ही ली थी ना, डेल्टा एक्स की वैल्यू माइनस में आ गई, तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं। वहां बहुत है, 3 प्लेसेस काफी हैं। मुकुल समझ में आ गया बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओहो, ये क्या हो रहा है? करोगे एक दो क्वेश्चन? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तेजी से, तभी प्रैक्टिस बनेगी इसमें अच्छे से। हाँ ठीक है बेटा। 62, 69, 68। एक्चुअली इसमें क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में इसके आगे थोड़ा थोड़ा वेरी करेगा, तो इतना आ जाए बहुत है बस। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो यहाँ पे 1/3 लेनी है, तो 27 - 1 लो, ये 256 के बेस पर होगा, क्योंकि 256 रेज़ टू पावर 1/4 निकलेगा। ये आपका 81 से होगा। देखो तीनों बिल्कुल सेम टाइप है। ये आपका 400 होगा, +1 सॉरी, और ये आपका 0.0036। और यहाँ पे 1/3 चाहिए, तो 27 - 0.43। एक क्वेश्चन करके देखो कोई, और देखो कैसा कंफर्ट जोन क्रिएट हुई है कि नहीं हुई है अभी तक। वेरी गुड वेरी गुड। ओके।
वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया। ज्योति, वरुण, पार्थ, जय, आयशा, शुचि, पुष्कल। आप इसे करो, मैं आपको एक और बताता हूँ फिर टाइप नया। ओके तुषार, 11th को। 2.592 आ रहा है बेटा। आंसर आपके पास बुक है, देखो आप उसमें से चेक कर लो, एनसीईआरटी आपके पास होगी। बिल्कुल होना ही है तुषार। देखो, नंबर से आपको डर नहीं लगता और कॉन्सेप्चुअली इसमें कुछ नया है नहीं बेटा, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आपको एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल्स और क्वेश्चंस कराए जाते हैं। गुड बेटा शुचि, वेरी गुड बेटा, 12 भी हो गया। अब ये बताओ किस किस को इनमें प्रॉब्लम आ रही है। मेरे लिए वो बच्चा इंपॉर्टेंट है इस वक्त जो ये कहता है मेरी समझ में ये नहीं आ रही। कर सकते हैं बेटा तुषार, बट ये मतलब बहुत अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन इस अप्रोक्सीमेशन के बेस पे नहीं बनाया गया। नहीं नहीं, ये जैसे आ रहे हैं मैं भी एक इसके बाद एक एडवांस क्वेश्चन दूंगा। एक क्वेश्चन देता हूं मैं आप लोगों को जिन्होंने कर लिया है ना, बस मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा दो आप लोग, फिर उससे आपकी काफी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ये फाइंड करना है आपको, बस एक ये क्वेश्चन कर लो, बाकी सब छोड़ दो। ये सबको करना है। कोई बात नहीं आयुष, करते रहो, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, शेयर कर देंगे। तुषार सोच समझ के करना। ये क्वेश्चन हर बच्चे को करना है जो सर्कल में है।
गुड निगरे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अपनी ब्रेकअप क्या लिया था ये बताओ, इस वाले का ब्रेकअप बताओ मुझे आप लोग, उसके आगे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। पाथ गलत। ओके शुचि। ज्योति गलत। मुकुल गलत। गलत है वो पाथ जो आपने लिखा है। मुझे ब्रेकअप बताओ सब लोग अपने अपने, बस वहीं से पता लग जाएगा क्या चल रहा है। रिंकी गलत। पुष्कल गलत। ज्योति सही। जय ब्रेकअप बताओ, ब्रेकअप। कनिष्का गलत बेटा। तुषार ये काम कर जाएगा, आंसर मैच करेगा, बट ये वो नहीं है जो मैं चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली मुकुल। गुड अवनी। वंश का थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बाकी सारा सही है। टाइपिंग मिस्टेक लग रही है मुझे। सही है बेटा, शुचि तुम्हारा सही है। अनुभव गलत। वंशिका अरोड़ा बेटा, जरा इसे माइनस करके देखना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। वंशिका आपने दोनों बार सेम लिखा है। रिया ये वर्क करेगा, बट इसके अलावा एक और बताओ, ये वर्क कर जाएगा आपका। मुस्कान ब्रेकअप बताओ बेटा। छवि वेरी गुड। तुषार क्या लिख रहे हो बेटा। इसका रूट निकालना है एक्स का। रिया बिल्कुल आंसर आएगा, मैं कह रहा हूँ आंसर आएगा, बट इससे अलग कोई ब्रेकअप बताओ। वरुण वेरी गुड। सॉरी तुम्हें बताना। दिव्यांश शाबाश। वंशिका करेक्ट। दिव्यांश वेरी गुड बेटा। आंसर चाहिए मुस्कान, तुम्हारा भी बढ़िया था बेटा, आंसर करेक्ट है बिल्कुल। लेकिन आपने ब्रेकअप क्या है मुझे ये पता करना था। मुस्कान तुमने भेजा नहीं बेटा अभी तक ब्रेकअप। सही है अवनी। मुकुल ये वर्क करेगा, बट दूसरा ब्रेकअप बताओ इसके अलावा। अनुभव डेसिमल में है वो नंबर। नो। वंशी का आंसर गलत है बेटा, बाकी सब सही है। सात्विक गुड। मुस्कान गुड बेटा। ज्योति सही है। अच्छा चलो भाई,
अब मैं बता देता हूँ, इसका ब्रेकअप होना था, ये अच्छा था, ये तो है प्रॉपर। लेकिन अगर किसी ने इससे भी किया है तो उससे आंसर मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से। बट दिस इज द प्रॉपर ब्रेकअप और ये भी वर्क कर रहा है, तो आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना था। अब जो बच्चे ये कर रहे थे, हाँ एनसीईआरटी में है ये क्वेश्चन, एनसीईआरटी में है कहीं पर, शायद एग्जाम्पल है मिसलिनियस में। अब मुझे जरा ये बताएं वो बच्चे, मैं नाम लेके, मेरे पास सारी चैट है देखो, जिन बच्चों ने ये ब्रेकअप लिया था, मेरे फेवरेट बच्चों, जरा ये बताओ आप इसका स्क्वायर रूट क्या लेना चाह रहे थे? इसका स्क्वायर रूट 0.6 सोच रहे थे क्या आप लोग? बताओ जरा। रूट आएगा ही नहीं 0.06 का। बिल्कुल। चलिए खैर, ये हो गया। अब हम आपको नेक्स्ट टाइप इसमें बताते हैं। ये तो हो ही जाएंगे आपके। हाँ भाई। अब आता है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसे कैसे समझा जाए कि जिससे कि ये क्वेश्चन हो जाए, तो मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल मुकुल, मैं सारे बता दूंगा जो एग्जाम में आ सकते हैं, इसे तो सारे मैं बता कर रहता हूँ आपको कि एग्जाम में आपको कोई नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब कराए हुए मिलेंगे। ठीक है। अब देखो, इसको यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ब्रेकअप करो, तो आप ये बताओ 3.02 का ब्रेकअप अगर हम करें, क्योंकि कोई रूट नहीं है कुछ नहीं है, तो ये करेंगे। तो मेरे पास क्या है कि अगर हम निकालें F3, आराम से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा नया हो गया है, तो फर्स्ट टाइम आपको जरा समझना पड़ेगा ये। मैं लिख रहा हूं एक बार फिर से जो हमें गिवन है, 3x² + 5x + 3, और इसको हम y भी कह सकते हैं। अगर हम इसे y कह सकते हैं तो dy/dx कितना आ जाएगा, 6x + 5। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब अगर मैं यहाँ पे x की जगह 3 लिखूं, तो F3 की वैल्यू होगी 3 × 3², 5 × 3 और 3, तो 27 आया, 15 आया और 3 आया। तो 27 और 18 मिलकर हो गए, ठीक है, 45। राइट। तो ये मेरे पास आ गई F3 की वैल्यू। अब देखो आपको निकालना क्या है, तो आप ऐसे सोचो कि y तो है मेरे पास F3, और मैंने अगर 3 में करा चेंज, कंसेप्ट समझिएगा, पसंद आए तो फॉलो करिएगा। अब मैंने x में करा चेंज, तो y में भी चेंज आएगा। पिछले क्वेश्चन से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश रहेगी। तो अब मुझे क्या निकालना है, y + Δy। आप देखो y मतलब y, ये रहा F3, दिस इज y।
ठीक है जी, इसकी वैल्यू कितनी है 45। और डेल्टा वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना है हमारे पास 6x+5। और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है, ये देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3। ठीक है, तो आ गया 18 और 5 मिलकर हो गया 23। और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है 0.02। तो 45 प्लस 0.46 और आंसर आ गया 45.46। एक बार आराम से देखो, रिलैक्स होके पिछले वाले से कुछ कुछ कनेक्शन डेवलप हो पा रहा है या नहीं। हाँ, इससे ज्यादा आसान तो डायरेक्ट 3.2। अगर मान लो पावर 10 होती तो क्या करते बेटा फिर, तो इसलिए ये थोड़ा सा। चलो एक बार है ना, आप इसके स्टेप्स देख सकते हो अपने रजिस्टर के में, थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो। तो मैं आपको क्या एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ ऐसा ही। ये बिल्कुल सही कह रहे हो मुकुल आप देखो ये सेकंड क्वेश्चन करना है आपको। सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो लो, एक काम करो पहले 8 क्वेश्चन देख लो। 8 क्वेश्चन बिल्कुल इसी का भाई है, आप अटेम्प्ट करो, देखो आंसर क्या आता है, ऑप्शन भी दिए हुए हैं। पाँच वो था, लेकिन बेटा वो डिफरेंशिएशन का यूज करके ही करना होता है, इसलिए। ओके, बाकी निकालो भी जल्दी जल्दी। गुड। ये क्या लिखा है जय। हम्म, ठीक है तुषार, वेरी गुड। ओके जय, कनिष्का वेरी गुड बेटा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो जो हमें फाइंड करना है वो है y प्लस डेल्टा वाई, और इसे हम कह सकते हैं 3 प्लस, तो हमारे पास क्या है
आपके पास x की वैल्यू भी है, डेल्टा x की वैल्यू भी है। तो एफ एक्स हो गया आपके पास y, और x है हमारे पास 3। तो f3 कितना आ जाएगा आप निकाल सकते हो इजीली। कोई बात नहीं, जो जा रहा है जाने दो। सुनो, हमें सब कुछ पढ़ाना है, मैं तो आपको सब सिखाऊंगा ना। तो ये आ गया आपके पास 67, y आ गया। अब क्या निकालना है, और हमें y प्लस डेल्टा y निकालना है। तो y तो 67 है, हाँ बोलो बेटा। 77 आएगा, ओके। हाँ 77 आएगा, ठीक है। और डेल्टा y कितना होगा, dy बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। अब बस देखो आपके पास किसकी कमी बची है, dy बाई डी एक्स की कमी बची है। तो एफ एक्स मतलब y, और ये रहा आपके पास एफ एक्स। तो dy बाई डी एक्स अगर आप करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 6x प्लस 15, और x की वैल्यू 3 है। 18 15 मिलकर कितने हो गए, 33। 67 नहीं 77 है। आ गया आपके पास डी ऑप्शन। ठीक है जी, और करो। प्रैक्टिस करनी है तो ढंग से करो। लो सेकंड निकाल लो, इजीली निकलेगा बिल्कुल। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बाकी निकालो भी। गुड, ये 28.1 ठीक है। ओके तुषार। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आयशा, ज्योति, जय, रिंकी, मुकुल, पुष्कर, कनिष्का। वंशिका। वेरी गुड। चलो जी, ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो, ये क्या आफत है, सोचोगे कुछ अभी तक जो सिखाया है उसके बेस पे कुछ सोचा जा सकता है।
ओके ओके, नहीं मुझे बेटा पता नहीं है। यस मुकुल, वेरी गुड। अब कोशिश करो, कोशिश करो, शाबाश। तो देखो एक बात सोचो, एरर एरर वर्ड को अगर हम चेंज सोचें, इसे अगर हम चेंज सोचें, तो आप देखो कि अगर मेरे पास है x है 9, x क्या r बोल लेते हैं, तो चेंज इन रेडियस इज 0.03। अब किसमें कहते हैं चेंज, किसमें निकालना है, वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम वैसे तो होता है आपका 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। और आपका क्योंकि अगर आर में चेंज होगा, अगर आर में चेंज होगा तो वॉल्यूम में भी चेंज होगा, और ये कितना हो जाएगा, dv/dr इंटू डेल्टा आर। आप ऐसे देखो, रफ में समझते हैं, dv/dr किसके इक्वल होगा, डेल्टा v/डेल्टा आर। तो आपको क्या निकालना है, ये फाइंड करना है। तो आपके पास आ गया। अब आप देखो 4/3 है, पाई है, और आर की वैल्यू अगर मैं 9 लूं, तो मेरे पास 4/3 पाई और 9 9 और 9, तो कितना हुआ, 81 3 जा 81 12 जा। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज। तो हमें तो बस बस पूरा भी नहीं निकालना लोग, हमें तो बस ये निकालना है, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो बस इतना सा पार्ट निकालना है। तो dv/dr निकालो और इंटू डेल्टा आर करो, काम खत्म। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। एरर इन वॉल्यूम मतलब चेंज इन वॉल्यूम, और ये हो गया dv/dr। अब देखो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 4/3 पाई इंटू 3r² और इंटू डेल्टा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। तो देखो यहाँ 3 से 3 गया, तो कितना आया, 4 आया, पाई आया, आर की वैल्यू है 9, तो 9 का स्क्वायर आ जाएगा, और डेल्टा आर कितना है, 0.03। ओके बेटा, मैसेज में लिख देना, मैं कर दूंगा शेयर। ग्रुप में डाल दिया करो, जो भी चीज चाहिए सब शेयर हो जाएगी, सब कुछ है मेरे पास, आप कुछ भी सोचो सब मिलेगा आपको, सब कुछ। हाँ भाई देखो, किसी को डाउट हो तो पहले मुझे बताओ कि ये बात समझ में नहीं आई। सेकंड लास्ट स्टेप, ओके। देखो इसे देखो, यहां से स्टार्ट हुआ है पुष्कल, ये देखो हमें निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, ठीक है। तो हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, एरर इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, तो ये हो गया dv/dr इंटू डेल्टा आर। dv/dr निकाल सकते हो, v आपके पास है, तो आप इसका डिफरेंशिएशन करो, आपको dv/dr मिल जाएगा। मतलब इसकी भी जरूरत नहीं है निकालने की, हटाओ इसको, कोई परेशानी नहीं। लो और आसान कर देते हैं। पुष्कल एक बार देखो, वॉल्यूम ये है और हमें चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, dv/dr इंटू डेल्टा। अब dv/dr निकाल सकते हो v का डिफरेंशिएशन करके, तो यहाँ से आ गया dv/dr। ठीक है जी, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी।
सर वो सिर्फ डी बाई डी आर भी हो सकता था, ये डिफरेंशिएशन भी तो चेंज होता है। हाँ, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? एरर इन वॉल्यूम पूछा है बस। एरर इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू रेडियस नहीं पूछा। एक और करो ऐसा ही। लो, फोर्थ करोगे? कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम निकालो, मींस डेल्टा वी निकालो। ठीक है जी। और साइड में कितना चेंज हुआ? 1%। तो अगर मैं साइड को x मानूं तो दिस इज 1% ऑफ x, तो दैट इज x बाई 100। बिल्कुल 0.01। तो v किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम कितना होता है? एक्स क्यूब। तो डेल्टा v किसके इक्वल होगा? dv बाई dx इंटू डेल्टा x, ये होगा। तो पहले dv बाई dx निकाला, कितना आया? 3x²। तो डेल्टा v कितना आ गया? 3x² इंटू डेल्टा x, एंड दिस इज एग्जैक्टली। तो ये आ गया हमारे पास 0.03x³। और एक तरह से हम ये भी तो कह सकते हैं, सुनो, अलग से सुनो भी एक बात, ध्यान से सुनो। डेल्टा वी कितना आया? 0.03x³। और x³ क्या है आपका? वॉल्यूम। और इसे क्या लिख सकते हो आप? तो ये 3% ऑफ वॉल्यूम भी आया। वॉल्यूम में 3% का चेंज हो गया। ओहो, स्पेस से कर दिया। बट ये तो क्यूब दे रखा था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब कर दिया तो कर दिया। कोई नहीं। राइट, नेक्स्ट भी हो गया मुझे लग रहा है। अभी देखो ये समझ में भी आया कि नहीं आया? लो जी, कर लो एक क्वेश्चन और, एंड ही हो जाएगा फिर इसका।
पाएगा या नहीं? गुड। पीछे से आंसर चेक करो एक बार इसका। आंसर मैच नहीं हो रहा, ओके। आंसर 3.92 पाई है। ओके, 3.92 पाई है। मैं करूँ इसको? ठीक है, रेडियस दी हुई है 7, विद एरर दी हुई है। तो आपके पास डेल्टा आर दिया हुआ है 0.02। तो हमें डेल्टा वी निकालना है। डेल्टा वी आपके पास होगा dv/dr इंटू डेल्टा आर, और ये होगा d/dr ऑफ वी। वी कितना है? 4/3 पाई r क्यूब इंटू डेल्टा आर। तो डिफ्रेंशिएशन करा, 4/3 पाई 3r² और डेल्टा आर। अब 7 कर दो, ओके। अब तो बेटा ये हो गया, देखो 4 आया, पाई आया, आर हमारे पास 7 का स्क्वायर आया, और डेल्टा आर 0.02 आया। 49 फोर जा, ठीक है, 49 फोर जा, ओके। चलो जी, अब देखो आंसर मैच हुआ या नहीं हुआ। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन को, चाहे वर्ड प्रॉब्लम आ रही है या जैसे भी आ रही है, परसेंटेज में दे रहे हैं तब भी, एरर दे तब भी, चेंज दे तब भी, तो आपसे ये क्वेश्चंस हो पा रहे या नहीं हो पा रहे? वेरी गुड। तो ये टॉपिक हमारा ओवर हो गया। अब हमारा बस एक ही टॉपिक बचा है, वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उससे बड़े आराम से करेंगे, अच्छे से करेंगे, जिससे कि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे।